देखिए, एकदम शुरुआत से हम लोग चलते हैं। सबसे पहले रीजनिंग के एकदम जीरो बेस से हम जानने का प्रयास करेंगे। हम लोग पहले चैप्टर से शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम आप लोग देख रहे हैं, एनालॉजी टेस्ट, सादृश्यता परीक्षण। सादृश्यता परीक्षण में आपको अगर बात की जाए तो हो सकता वह सादृश्यता देश हो, देश की राजधानी हो, देश हो और देश की मुद्रा। फिर उसके बाद या तो आपका क्या हो, आपका कोई पक्षी हो, पशु हो, उनके रहने का स्थान हो, या फिर उसके बाद आपके देश हो वहां या राज्य हो, उससे रिलेटेड नृत्य हो। मतलब हर तरीके के प्रश्न एक संबंधित जिस तरीके से रहेगा, दूसरे को उसी तरीके से उससे संबंध बताना है। समझ रहे हैं कि नहीं? तो इस तरीके से हम शुरुआत करते, कोई कठिन नहीं होता, ये सभी लोग कर लेते, केवल प्रैक्टिस पर आधारित होता। कितना आपको जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन सही पता है, साइंस भी हो सकती है, साइंस में मापक भी हो सकते हैं और उसके मात्रक भी हो सकते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? फिर उसके बाद आपका इतिहास से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है, या फिर भूगोल से रिलेटेड हो सकता है, किसी से भी रिलेटेड हो सकता है। तो अब एक एक करके हम लोग डिस्कशन करते हैं। सबसे पहला है, बैंक जिस प्रकार धन से संबंधित है, उसी प्रकार परिवहन किससे संबंधित है? गति से, ट्रैफिक से, माल से, सड़क से। तो किससे संबंधित होगा? किससे होगा? ट्रैफिक से। अरे भाई, बैंक में क्या रखा जाता है? धन रखा जाता है। तो परिवहन के माध्यम से क्या ले जाया जाता है? माल ले जाया जाता है। अगर परिवहन की बात करें तो सबसे ज्यादा, अगर यातायात की बात करें, सबसे ज्यादा यातायात किससे होती है? तो आपको बता दूं कि रेलगाड़ी के माध्यम से सबसे अधिक मात्रा में क्या होती है? आपका सामानों को यहां से वहां तक ले जाया जाता है। तो सबसे ज्यादा अगर स्थल मार्ग की बात करें तो किससे ले जाया जाता है? रेलगाड़ी से ले जाया जाता है। ये पहला क्वेश्चन आपका था। ठीक, अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अदालत जिस प्रकार संबंधित है, अदालत किससे संबंधित है? न्याय से संबंधित है। तो विद्यालय निम्न में से किससे संबंधित होगा? जिस तरीके से अदालत में क्या दिया जाता है? न्याय दिया जाता है। तो विद्यालय में क्या दिया जाता है? शिक्षा दी जाती है। एक चीज बता दें, विद्यालय में क्या दी जाती है? शिक्षा दी जाती है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि जिस तरीके से आपको किसी भी न्यायालय की बात करें, अगर वहां पर अपराधी ना पहुंचे तो क्या होगा? वकील साहब लोग माछी मारेंगे। समझ रहे हैं कि नहीं? और माछिए नहीं मारेंगे। और आपसे जब वह वकील साहब से आपकी भेंट होती है तो आप क्या कहते हैं? लावा बहने लावा केस परसों जो है उसको जेल में करवा देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, खूब वकील साहब झूठ बोलते हैं। और आप भी कहते हैं वकील साहब से हमारी बात हुई है। और जब एक बार बात हो जाती है और एक बार केस हाथ में ले लेते हैं तो फिर तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख आती रही। समझ रहे हैं कि नहीं? ठीक उसी प्रकार से अगर जिस तरीके से अपराधियों से या फिर उसके बाद केस मुकदमों से न्यायालय की शोभा बढ़ती है, ठीक उसी प्रकार से विद्यालय की शोभा किससे बढ़ती है? बच्चों से बढ़ती है। लेकिन इसमें क्या होगा? अदालत में जिस प्रकार से न्याय दिया जाता है, उसी प्रकार से विद्यालय में क्या दी जाती है? शिक्षा दी जाती है। ये टॉपिक अगर समझ में आ गई हो तो आगे चलते हैं। तीसरी पॉइंट, एक एक करके सारी चीजों को हम डिस्कशन करेंगे। चलिए देखिए, इसको क्या करते हैं। बर्तन संबंधित है चम्मच से, बर्तन संबंधित है चम्मच से। तो बर्तन में ही क्या पाया जाता है? चम्मच पाया जाता है। तो कैलेंडर में क्या पाया जाता है? क्या पाया जाता है? तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। क्या तारीख पाई जाती है कि नहीं? पहला चैप्टर है और हर क्वेश्चन आपको बता दूं कम से कम मैं 50 से 60 क्वेश्चन आज कराने वाला हूं आपको, और एक एक करके सारी चीजों पे डिस्कशन किया जाएगा। तो इसमें कौन सा संबंधित है? जिस तरीके से बर्तन में चम्मच होता है उसी तरीके से क्या होता है आपका कैलेंडर में? क्या होता है? तारीख होती। चलिए आगे देखते हैं, एक एक करके जल्दी जल्दी बताते चले जाइए। कंकाल का जो संबंध शरीर से है, वही संबंध व्याकरण का निम्न में से किससे है? वाक्य से। अरे भाई,
कंकाल का संबंध शरीर से है। कंकाल का संबंध किससे? शरीर। शरीर के अंदर कंकाल पाया जाता है, तो व्याकरण किसके अंतर्गत पाया जाता है? भाषा का। जैसे हिंदी का व्याकरण अलग हो गया, संस्कृत का व्याकरण अलग अलग हो गया। अभी सर जी पढ़ाते हैं संस्कृत के व्याकरण, सबसे व्याकरणाचार्य कौन है? पारणी महोदय हैं, पारणी जी है ना। तो उसी तरीके से यहाँ पर व्याकरण की बात करें तो किसमें पाया जाएगा? भाषा में पाया जाएगा। समझ में आ रही बात कि नहीं? आगे बढ़ता हूं। देखिए एनालिसिस टेस्ट हो रहा है आपका। यहां से देखिए आपका क्या है, ये ग्रेजुएशन लेवल एसएससी ग्रेजुएशन 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। जिस प्रकार दया सद्गुण से संबंधित है, सद्गुण का मतलब अच्छे विचारों वाला, तो उसी प्रकार से क्रूरता किससे संबंधित होगा? दुराचारी से। आपको सद्गुण या दया जो आपका होता है वो किसके अंतर्गत आता है? सदा उच्च विचारों वाले के अंतर्गत आती है। वहीं पे क्रूरता किसके अंतर आती है? दुराचारी के अंतर्गत आती है। अगर उसका उदाहरण जीता जागता देखना हो तो मणिपुर की घटना देख लीजिए। समझ में आ रही बात कि नहीं? क्योंकि वह भी लड़की किसी की बहन होगी, किसी की बेटी होगी, किसी की मां होगी, लेकिन दुराचारियों के अंदर एक ऐसा भूत सवार था, अब उसको क्या कहा जाए, उससे बड़ी घोर निंदा नहीं की जा सकती कि मनुष्य कितना बड़ा हैवान है। ठीक है, और इसमें कौन सा सही होगा? दुराचारी। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ो। चलिए अगला देखिए, छठवां नंबर। चलिए इस छठवें नंबर को बताइए, छठवें नंबर को बताइए। न्यायाधीश का जो संबंध न्याय से है, और फिर उसके बाद संसद का संबंध निम्न में से किससे है? कानून से है। संसद का संबंध किससे है? कानून से है, मंत्री से है, निर्वाचन से है, राष्ट्र से। किससे होगा? मंत्री से होगा भैया। कानून जानते हैं, जब आपको संसद में कोई चीज पारित की जाती है तो उसे जानते हैं क्या कहते हैं? संसद में जब पारित की जाती है तो संसद में पारित होती है तो उसे विधेयक कहा जाता है। क्या कहते हैं? विधेयक कहते हैं। और जब उसके बाद संसद से आपका क्या हो जाता है, जब राष्ट्रपति की अंतिम मोहर लग जाती है तो उसे हम क्या बोल देते हैं? अधिनियम बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? अधिनियम बोल देते हैं। समझ में आ रही बात कि नहीं? इसको विधेयक बोलते हैं और इसको अधिनियम। तो इसमें क्या, न्यायाधीश का जो संबंध न्याय से है, संसद का संबंध किससे है? मंत्रियों से है। समझ में आ रही बात कि नहीं? कोई दिक्कत किसी को? जल्दी तो नहीं हो रहा है? सारी चीजें समझ में आ रही है? चलिए अगला देखता हूं, छठा सवाल, सातवां। ये देखिए LIC एडीओ में पूछा गया कुल का कुल प्रश्न एकदम कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। जरा बताइए इसमें, जिस प्रकार से आम संबंधित है फल से, आम किससे संबंधित है? फल से। तो उसी प्रकार मूली किससे संबंधित है? मूली किससे है? फूल से, तने से, जड़ से, फल से। अगर सब्जी होता तो कुछ विचार करते, लेकिन सब्जी तो है नहीं, तो इसमें क्या है? मूली में तना पाया जाएगा? नहीं, गलत है। इसमें क्या पाया जाएगा? जड़ पाया जाता है। समझ में आ रही बात की नहीं? अच्छा, प्याज का कौन सा भाग हम खाते हैं? तना खाते हैं ना। कुछ जो BSc वाले, जूलॉजी वाले हैं, बॉटनी वाले हैं, वो बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे कि किसमें क्या जड़ पाया जाता है, किसमें तना पाया जाता है, किसमें पुंकेसर पाया जाता है, किसमें जायांग पाया जाता है। सारी चीजों को जानते हैं आप लोग। तो इसमें ये मूली क्या है? जड़। मूली क्या है? जड़। तो हम लोग क्या खाएंगे? जड़ को खाते हैं। आगे देखते हैं, देखिए ये सवाल नंबर 8 है। क्या होगा जरा बताइए? हाँ, जिस प्रकार स्कूल से संबंधित है शिक्षा, स्कूल में क्या दी जाती है? शिक्षा। उसी प्रकार अस्पताल में क्या दी जाता है? इलाज किया जाता है। क्या किया जाता है? इलाज किया जाता है। चलिए अगला देखूं, कोई दिक्कत किसी को? और कितने लोग नर्स को देखने के लिए पहुंच जाते हैं, टाइम पास करते हैं?
क्या हुआ? हाँ, चलिए। कप उसी प्रकार संबंधित है क्रॉकरी से। क्रॉकरी, तो पेन किससे संबंधित है? स्टेशनरी से। अच्छा, आप देखते होंगे कि हमारे निजामाबाद की धरती किसके लिए प्रसिद्ध है? कौन सा बर्तन, उसको क्या बोलते हैं? चीनी मिट्टी का बर्तन। और कुछ नाम जाना जाता है? ब्लैक पॉटरी के नाम से जाना जाता है। हम लोग बहुत अच्छे जगह पे, एक समझ लीजिए कि केवल हम लोग बदनाम है, नहीं तो ये आपकी बात की जाए तो हरिऔध सिंह उपाध्याय, ये हरिऔध सिंह उपाध्याय की धरती है, पंडित राहुल संस्कृत्यायन की धरती है, जहां ब्लैक पॉटरी जैसे पूरे भारत के लिए राष्ट्रपति सम्मानित है, और उसके हम जस्ट बगल में है। समझ में आ रही बात की नहीं? तो जिस प्रकार से कप संबंधित है काकरी से, उसी प्रकार से क्या है, आपका पेन संबंधित होगा स्टेशनरी से। क्लियर है? कोई दिक्कत? एकदम समझ लीजिए, रात रात तक जाग जाग के मैं एक एक क्वेश्चन बनाया गया है हमारे टेक्निकल टीम के माध्यम से। बहुत मेहनत कर करके हम लोग ला रहे हैं, इकट्ठा कर करके क्वेश्चंस। क्या हुआ? स्टेशनरी, जैसे जहां पर कलम कापी किताब बेची जाती है, स्थान होता है, उसी को हम स्टेशनरी बोलते हैं। नहीं सुनते हैं? स्टेशनरी की दुकान। ठीक है? तो ये क्रॉकरी, ये जितने भी बर्तन अभी देखिए ठेला पे लेकर लोग, नहीं, ठेला पर लेकर कप और तमाम चीजें होती है जो मिट्टी के, चीनी मिट्टी के बर्तन होते हैं, उनको लेकर बेचते हैं, वही क्रॉकरी उसको बोलते हैं। ठीक है? कभी नहीं देखते हैं लोग ठेला पे लेकर, और फिर उसके बाद भोजपुरिया गाना बजाते हुए जाते हैं, और हम लोग वहां से जाते खरीदते हैं। और मॉल में भी जाते हैं तो आपका क्रॉकरी स्थान होता है, वहां पे तमाम चीजें मिलती है। यहाँ तो आप लोग मॉल में जाएंगे तो वो देखेंगे कि 5,000 वाला सिरे लहंगा देखेंगे। ये कौन देखने जाएगा? ये बर्तन वर्तन आप लोग काम, शादी विवाह हो गया तो नून तेल लकड़ी के साथ साथ ही कुछ जुटाइए उठाइए। ठीक है? ये लोग जाएंगे तो लहंगा और क्रीम पाउडर देखना है इनको। ठीक है? चलिए, ये बताइए, ये अब किससे आ गया? आपका एन क्यू। एन का मतलब कितना होता है? एन क्यू जिस प्रकार संबंधित है यस वी से, तो एन कितना होता है? 14, क्यू 17, यस कितना होता? 19, वी कितना? 22 ने, तो कितना बड़ा है? 5 बड़ा ने। इसमें कितना बड़ा? इसमें भी कितना बड़ा? 5। अब भाई डी है, डी के बाद जी, डी में कितना बढ़ा दिया जाए? 5, तो कितना होगा? 4 है, 4 है, और ये कितना? 7, तो यहां से कितना होगा? आई, 9 पे आई, और 7 4, 7 5 12, 12 पे क्या होगा? यल, जे के आई। कोई दिक्कत? समझ में आ रही बात? चलिए आगे बढ़ूं। कोडिंग डिकोडिंग से भी रिलेटेड है। कब नहीं कहते हैं कि पैसा कब देबा, कहां देबा? कहां देंगे पैसा बताइए? तो उचित स्थान बता दीजिए, वहीं मिलेंगे हम आपसे। जब आप क्या, तो किससे संबंधित होगा? जगह से होता है। जब आपके संबंध, आधे संबंध जानते हैं किसमें खराब होता है? पैसे उधार देने में और पैसे उधार लेने में। आधा संबंध आपका खत्म हो जाता है। जिस दिन आप नौकरी पा जाएंगे ना, उस दिन आपके रिश्तेदारों की आपसे अपेक्षाएं बढ़ जाएंगी, और जब ना पैसा देगा उनके ने तो सीधा नाराज हो जाएंगे, बस बड़का काबिल हो गए, पैसा आप ना देते हैं तो अपने घरे तो रहबे करेंगे, लेकिन 10 जने बोइया ने कहे उनके हक में बहुत हम कैले रानी, उनके हम पावत के समय लालटेन दिखौले रानी। समझ रहे हैं कि नहीं? लाइट लेके खड़ा रानी, अब नौकरी पाएगी ना भुलाएगी ना। ठीक है? तो भुलाइएगा मत, संबंध बनाए रखिएगा। तो यहाँ पर क्या होता? कब का समय से संबंध है, तो कहाँ का संबंध किससे है? जगह से। कोई दिक्कत नहीं, होनी भी नहीं चाहिए। एक एक करके मैं समझा रहा हूं आपको। नदी में क्या माना जाता है?
बांध बांधा जाता है। तो यातायात में क्या बांधा जाता है? यातायात में क्या बांधा जाता है, जरा बताएंगे? अरे भाई, नदी में बांध बांध के रोका जाता है। यातायात में किसको बांध के रोका जाएगा? संकेत, लाल बत्ती, पीली बत्ती, हरी बत्ती। समझ में आ रही बात की नहीं? क्या हुआ? विथिका, वो देखिए तमाम शब्द देखेंगे, हमसे कोई बहुत ज्यादा उससे रिलेटेड नहीं होने की जरूरत है, जो हमारा सही है उससे ध्यान रखे। विथिका मतलब देख लिया जाएगा, अभी क्या होगा इसका बहुत अर्थ मुझे नहीं पता, कुछ शब्द ऐसे भी दिए जाएंगे जो परेशान करेंगे आपको। नदी में बांध बांध के क्या चलाया जाता है? पानी को रोक कर क्या बनाया जाता है? विद्युत बनाई जाती है। आपके यूपी का सबसे बड़ा विद्युत संयंत्र केंद्र क्या है? अनपरा का सोनभद्र, जो सोनभद्र जिले में आपका एक अनपरा है, वहां में सबसे बड़ा बांध बनाकर हमारे, आपको केवल आप बताना है कि ये बताइए सोनभद्र पे में कौन सी नदी है जिसपे बांध बनाकर विद्युत केंद्र, विद्युत उत्पादन किया जाता है। यूपी का सबसे बड़ा विद्युत संयंत्र केंद्र है अनपरा, समझ रहे हैं कि नहीं? जहां से बिजली बनाई जाती है। और हमारे यहाँ बिजली की ये कंडीशन है कि 8-10 मिनट में 8-10 बार कट रही। समझ में आ रही बात की नहीं? 8-10 मिनट में 8-10 बार कट रही है, यह समस्या हो रही है। चलिए फिलहाल समस्या से लड़ना हमारा काम है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा? यातायात को कैसे रोका जाएगा? संकेत के माध्यम से रोका जाता है। इसमें एक सीएम भरत की फिल्म आई है ना, देखे ना आप लोग? और उसमें, अरे भाई पुरानी ही फिल्म है, लेकिन उसमें देखिए यातायात के नियमों पे इतना लंबा वो लगा देता है। आपके अरविंद केजरीवाल जी ने RD1 का फार्मूला लगाया, क्यों लगाया? क्योंकि वहां प्रदूषण ज्यादा हो रहे थे। समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये तमाम चीजें हैं। फिलहाल आपको लेके चलते हैं, मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। चलिए ये देखिए, बाड़ा में कौन रहती है? सुअर रहती। तो शाला में कौन रहती है? गाय, यानी कि इसको हम गौशाला बोलते हैं, गौशाला। गाय हमारी माता है, बैल हमारे क्या है? तो गाय हमारी माता है, ठीक है। तो ये कौन है? गौशाला। तो गौशाला में कौन रहती हैं? गैया मैया जी रहती हैं, ठीक है। गरुड़ नहीं रह सकते, बाघ नहीं रह सकते, और मुर्गी नहीं रह सकती। तो ये सब नहीं। मुर्गी किस में रहती है? मुर्गी किस में रहती है? दरबा में, दरबा में। और ये किस में रहते हैं? जंगलों में रहते हैं, गुफाओं में रहते हैं। जबकि गरुड़ महाराज कहाँ रहते हैं? आसमान में रहते हैं, पहाड़ वाड़ों पे रहते हैं। चलिए, रहने का स्थान भी आपसे पूछे जा सकते हैं। ईंट, राजमिस्त्री। राजमिस्त्री का मतलब जो राजगीर होता है, ईंट का घर बनाने वाले व्यक्ति को राजमिस्त्री कहते हैं। ईंट का प्रयोग कौन करता है? राजमिस्त्री करता है। तो रंग का प्रयोग कौन करेगा? पेंटर, रंग साज करता है। इसी पेंटर को हम लोग किसके नाम से जानते हैं? रंग साज के नाम से जानते हैं। चलिए आगे बढ़ूं। तो क्या होगा? पुत्र का संबंध, देखिए भतीजा से, तो पुत्री का संबंध किससे होगा? भतीजी से। एसएससी कांस्टेबल में आप लोगों की सबसे फेवरेट भर्ती है ये, इसी में पूछा गया है। तो किससे संबंधित होगा? भतीजी से रिलेटेड होगा, ठीक है। यही है पहला चैप्टर एनालिसिस। आप लोग कह रहे थे ना कल कि सर जी मेरा मूड था पीछे से पढ़ाने का, लेकिन आप कहे कि नहीं सर पहले से पढ़ाइए। तो मैंने कहा शुरू से ही पढ़ा दे रहा हूं, शुरू से कोई दिक्कत नहीं, एक एक करके। लेकिन बिहार और यूपी में अपना झंडा गाड़ना है, ठीक है। वो एमपी में, सॉरी एमपी और अरे बिहार, उसमें भी होने वाली शिक्षक भर्ती भी है। तो चलिए इसमें बताइए, वलय। वलय का मतलब क्या? वाली, हाथ में कंगन, पांव में पायल, ओ माथे की विद्या, आई लव माई इंडिया। ऐसा मेरा देश जो जिसमें क्या होता? हाथ में कंगन और पांव में पायल और माथे पर क्या होती है? विद्या होती है। वही नारी क्या लगती है? सुंदर लगती है। इसीलिए मैं भारतीय देश से क्या करता हूं? प्रेम करता
हूँ। तो वलय यानी कि बाली को कहाँ पहना जाता है? कानों में पहना जाता है। कितने वाली? 10 वाली। अच्छा ये बताइए, इसमें अगर बात की जाए कि कान जो है, कान में आपके कितनी हड्डियां पाई जाती है? 3 इसमें, 3 इसमें, 6 हड्डियां ने। ये कौन सी होती है? आपका कार्टिलेज होता है कि ये वो बोन्स होता है या कार्टिलेज होता है? कार्टिलेज होता है। समझ में आ रही बात ना? कहते कणवा तो आप काट ले, कच्च से कट जाएगा। जैसे मुर्गा को आप काटते हैं, मुर्गा का जो लेग पीस खाते हैं, उसके ऊपर काई से जब खींचते हैं तो फिर उसके बाद वही ना होता, कार्टिलेज कुरूर कुरूर खा जाते हैं। और ये बड़ा खतरनाक है। जानते हैं क्यों खतरनाक है? एक तो यहाँ छेदवा चाहिए, एक थे यहाँ, एक थे यहाँ, एक थे यहाँ, और एक बीचों में। आदमी की जिंदगी खराब हो जाती है खरीदते खरीदते। तो वो भी कै तल्लवा चाहिए? 3 तल्लवा, 4 तल्लवा, कै तल्ला चाहिए? 5 तल्ला। यहाँ भले आदमी बेचारा एक का पैंट शर्ट पे पर जिंदगी बितावत हो, लेकिन 5 तल्लवा चाहिए है वो। समझ में आ रही बात ना? तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? चूड़ी होगी, चूड़ी होगी। चूड़ी भी होती है, पहले लोग कड़ा भी पहनते थे। समझ में आ रही बात? अच्छा पहले ये नटई में क्या पहनते थे जो हार की जगह पे आती थी? हसूली पहनते थे। आज तो कहीं नटैया मार दब जाए और कहीं गलती से मार देना, हाथ बोंडवे में टूट जाए, बोंडवे में टूट जाए और वहीं में अटक जाए, मामला खत्म हो जाए उनका। समझ रहे हैं कि नहीं? या फिर उसके बाद हसूली, पहले के लोग हसूली पहनते थे। आज क्या चाहिए? मड़वा में हार नहीं चढ़ा तो बारात वापस। है? सही है कि नहीं? माता जी सुबह में सांझ तक कुल बर्दाश्त करते जाती हैं। दूल्हा जो होता है, दूल्हा के पिताजी के कुल बर्दाश्त करते जाती हैं कि हई मिठाई ना मिलल, हई पानी ना मिलल, हई ना भैल, हऊ ना मिलल। लेकिन मड़वा में जब गाना कमजोर चढ़ल ने, फिर माता जी तब ले चढ़िए ऊपर, कहे ना विदाई हुई हमरे बिटिया जा, तो समस्या होगी। ठीक है? तो पहले अच्छा पाँव में क्या पहनते थे लोग? कड़ा होता था, और वह हाथ में भी होता था और पाँव में भी होता था, मोटा मोटा होता था। आज भी सोनकर समाज के लोग पहनती हैं, पुरानी बुजुर्ग महिलाएं। हाँ वह थामी पावन है। और क्यों बस के बात ना। धान, चावल, धान से क्या निकलता है? चावल। अब चाहे जवान धान रहा है, बासमती रहा है, दफ्तरी रहा है, तो दूध से क्या निकली? आइसक्रीम। मेला में जाइए तो सबसे पहले यही चाहिए, शुद्ध चीज है आइस क्रीम। आइसक्रीम की छोला? फुल्की, फुल्की, फुल्की। गज, दूरी। गज का किसमें नापा जाता है? दूरी से। दिल्ली वाले ढेर का ना, हमारे 100 गज का प्लाट है। ठीक है? और शादी से पहले उनके 52 बीघा पुदीना बोल डाला और जहाजी में तेल डाले ने। और खास करके दिल्ली वाले, और जब आते हैं 10 दिनों तक कहेंगे तेरे को मेरे को, और उनका जूता पैंट शर्ट चल रही, और 10 दिन बाद जब रोडे पे आ जाइए तब आ जाइए भोजपुरिया पे। ठीक है? वो भी नहीं सही बोल पाते हैं। अच्छा लेकिन घड़ी, घड़ी, घड़ी का संबंध किससे होगा? समय से संबंधित होगा। अब इतना भी मत कह दीजिए भाई दिल्ली वाले हमसे नाराज हो जाए। प्रतिमा, मूर्तिकार, कपड़े, कौन सिएगा? दर्जी। दर्जी सिएगा ना? चलिए आगे बताते हैं। भेड़ ऊन, कीट का रेशम का कीड़ा क्या बनेगा? जरा बताइए इसमें क्या बनेगा? रेशम। तो देखिए भेड़ के से क्या बनाई जाती है? ऊन। आप देखे होंगे कश्मीर में पश्मीना की साल बनती, कश्मीरी साल। तो कश्मीरी साल अगर एक तो पतली सा भी रहेगी, बड़ी महंगी मिलती है, लेकिन अगर उसको ओढ़ लिया जाए तो रजाई की जरूरत नहीं पड़ती है, बहुत मजबूत होती है। तो भेड़ से, भेड़ के ऊनों को काट कर क्या बनाए जाते हैं? तमाम चीजें बनाई जाती है। उसी तरीके से गांव में एक तो भेड़ियावा कंबल भी बनता है। अगर आप रात भर ओढ़ लिए तो सुबह कुल बार और होकर आके लग जाए, मालूम है कुछ बुढ़वा हो गया। रेशम का कीड़ा,
रेशम का कीड़ा से क्या बनता है? रेशम बनती है। रेशम। आगे देखिए, प्रातःकाल, भोर की पहली, मतलब सुबह के सबसे पहले वाले को हम क्या कहते हैं? प्रातः काल। पहली अवस्था को हम क्या कहते हैं? प्रातः काल। जब आप पहली अवस्था में पहुंचते हैं प्रातः काल में, तो नींद खूब आती है सुकून से, लेकिन फिर भी नहीं है, 2-4 गाड़ी हमके घर आ लेते हुआ कि कहा इतना सुबह कोचिंग के लिए, वहां 6:30 बजे से एक नींद और सुत लेती। अच्छा, या तवार रात हो या 8 बजे से पहले ना है? नहीं, रात्रि का सबसे पहले क्या होगा? क्या होगा? संध्या। गोधूल क्या होता है? गोधूल, जो शाम को सूरज ढल जाता है उसी समय के काल को हम गोधूल कहते हैं। और फिर उसके बाद दोपहर, और ये दिन, ये नहीं होगा। रात्रि का सबसे अच्छा काल कौन है? सबसे पहले संध्या। अच्छा, लेकिन एक चीज जानिए, 8 बजे लोग जाते हैं जब, अच्छा 8 बजे जाते हैं वापस, तो कहते गुड नाइट, सही है? गुड नाइट कह देते, सही है? जाते ही, पहुंचते ही। गलत हो जाएगा। जब आप मुलाकात करते हैं, शुरू में आप मुलाकात करते तो हमेशा रात के 10 ही क्यों ना बज रहे हो, आप गुड इवनिंग बोलेंगे। लेकिन जब उनसे विदाई लेंगे, अच्छा हम चलते हैं, दुआओं में याद रखिएगा, दुआओं का वो कहें, हे भगवान इजाजत मत दोबारा लौट के न आए। तो ऐसा यानी कि आपको क्या होता है, जब हम विदाई लेते तब गुड नाइट बोलते, अन्यथा गुड इवनिंग नहीं बोलेंगे। 8 बजे हम विदाई लेंगे तब भी हम गुड नाइट बोल देंगे, लेकिन 10 बजे अगर हम आपसे मुलाकात हो रही तो पहले क्या बोलेंगे? गुड इवनिंग ही बोलेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए अगला क्या हुआ। रोग। तो इसमें क्या होगा? रोग। इस समय आपका एक तो रोग चला है, आई फ्लू। आई फ्लू एक रोग चला जिसमें आंख के सामने अगर कोई लगातार ताकेगा तो उसको भी होने के डर होते हैं। इसके लक्षण क्या हैं? आपकी आंख में कचड़ा हो जाना, कचड़ा टाइप होना, मिट्टी टाइप हो जाना, और आंखों का बार बार लाल होना और कलकलाना, और फिर आंख को रगड़ेंगे तो और भी दर्द होगी और फूल जाएगी। समझ में आ रही बात कि नहीं? लेकिन इसकी सावधानी क्या है कि आपको क्या करना चाहिए? जो कचड़ा हो रहा है उसको सूती कपड़ा से साफ करने की जरूरत है, धूप में जाने की जरूरत नहीं, गर्म पानी से साफ करने की जरूरत है, और फिर डॉक्टर साहब से उचित सलाह लेकर ही आप क्या करिएगा? अपनी दवा का इस्तेमाल करिए, क्योंकि ये टेम्परेट होता है। समझ रहे हैं कि नहीं? ये आपको जलीय द्रव आगे भरा रहता है, टेम्परेट होता है। जो टेम्परेट आपका होता है इसके कहीं रगड़ ना पड़ जाए, ज्यादा दिक्कत ना हो जाए। कभी कभी ऐसा लोगों का होता था कि पहले जो एक आपका चेचक आती थी उसमें आंख चली जाती थी, और तमाम बीमारियां ऐसी होती थी। इसलिए आंख बड़ी नाजुक चीज है, इसको हमें क्या करना चाहिए? दवा उचित डॉक्टर से प्रेस्क्राइब लेकर ही करना चाहिए। समझ में आ रही बात? मैंने मानव नेत्र आपको पढ़ाया, खूब बढ़िया से समझाया है वीडियो में। तो इसमें क्या होगी? सावधानी। आपका यहां से, आपका दुर्घटना में गाड़ी से कोई संबंध नहीं है, पैदल चल रहे हैं तब वो कोई ठोक देगा आके, काम खत्म हो जाएगा। और डॉक्टर साहब से दुर्घटना से कोई लेना देना नहीं, दुर्घटना में मर भी जाते हैं लोग। तो यहाँ पे क्या होगी? मरहम पट्टी। मरहम पट्टी। दुर्घटना में मरहम पट्टी थोड़ी नहीं होगा, मर भी सकते हैं। इसलिए सबसे अच्छी बात होती कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। इसीलिए पुलिस लोग जानते हैं क्या? आपसे कहते हैं कि हेलमेट पहन के चलिए। क्यों हेलमेट पहन के चलिए? जानते हैं, जो आपके सर में जो आपका होता है ना, जो चोट लगती है तो फिर उसके बाद कोशिका सेल मर जाती है। ठीक है, कोशिका सेल मर जाती है। सेल में पढ़ाया हूं खूब बढ़िया से, सेल मर जाती हैं। तो यहाँ पे जो ब्रेन की सेल होती है ना, इसमें सेल को, इसमें तो सेल उत्पन्न हो जाता है, लेकिन इस ब्रेन में सेल उत्पन्न नहीं हो पाता। इसलिए आपको क्या होगी? चोट लगेगी, 2 दिन 4 दिन 6 दिन रहेंगे, खोपड़ी उपड़ी खोली जाएगी, या तो आपकी दिमाग का काम करना बंद कर देगा, या आप भगवान के प्यारे हुई हो जाएंगे। इसलिए समय रहते हुए हेलमेट पहन के चलिए और सावधानी करके रहिए। सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। 2 मिनट लेट पहुंचेंगे लेकिन सुरक्षित पहुंचेंगे। ठीक, आगे देखते हैं। गत काल, आगामी फल, मार्च। तो अब आगामी कल, गत कल। गत कल का मतलब क्या होता है? आने वाला कल।
यानी कि वही आगामी कल, यानी कि पर्यायवाची है। तो इसमें बताइए क्या होगा, आपका क्या होगा, मार्च के बाद कौन आने वाला, तो इसमें क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो इसका बताइए ABCD वाला, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। होगा क्या, तो ये ए, अगर मैं ए की बात करूं, ये आपका 1 हो गया, 4 हो गया, ये कितना 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 5 हो गया, यहाँ 8 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया आपका, तो आपका 6 हो गया, यहाँ 7, यानी कि कितना कितना बढ़ा है, 4 4, सब में कितना कितना बढ़ा है, 4 4 की वृद्धि हुई है। ये देखिए आपका 6, इससे देखिए 1 में 4 जोड़ेंगे 5, 4 में 4 जोड़ेंगे 8, 2 में 4 जोड़ेंगे 6, 3 में 4 जोड़ेंगे 7। अब देखिए यहाँ पर कितना है, आई पे कितना होता है 9, 9 4 कितना होता है 13, 13 पे कौन पड़ेगा, यम पड़ेगा ने, और यल कितना होता है 12, 12 4 कितना होगा 16, 16 पे कौन पड़ेगा टी। देखिए आप हाई दोनों क्या हो गए खत्म, बचा का ये, और उसके बाद जे पर कितना पड़ेगा 10, 10 4 कितना होगा 14, 14 पे क्या पड़ेगा यन, तो यहाँ देखिए यम पी ओ है, यहाँ यम यन ओ, और के कितना होगा 11, 11 4 15, तो कौन सा सही हो जाएगा। मतलब आपको पूरा करने की जरूरत नहीं है, केवल 2 3 4 करिए, विकल्प उठाइए और धड़ धड़ मिलाइए और बढ़ जाइए आगे, समझ रहे हैं कि नहीं। तो कितना है 4 4 की वृद्धि हुई है, समझ में आ रही बात, 4 4 की वृद्धि हुई है, आई में 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा आपका 9 4 13, और 13 पे कौन होता है यम, और यल 12, 12 4 16, 16 पे पी, और जे पर जे 10, 10 4 14, 14 पे यन, और के कितना होता है 11, 11 4 15, 15 पे क्या हो जाएगा ओ। क्लियर है, चलिए ये एनालिसिस है आपका। चलिए बताइए, इसमें बताइए सी वाला। चलिए देखिए यहाँ पे कितना 1 3 और कितना 5 7, यहाँ पे कितना 19, 19 के बाद 19 के बाद 21, 21 के बाद 23, 23 के बाद 25। अच्छा ये बताइए कितना बढ़ा है 18 बढ़ा है ने, और यहाँ पे कितना बढ़ा आपका 21, आपका देखिए 18 के बाद 21 है, तो आपका इसमें कितना बढ़ा है 18 ही बढ़ा है, 18 3 21, 18 18 बढ़ता चला जा रहा है, खाली 18 इसमें जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद फिर क्या करिए एक एक बढ़ा के ले लिया गया, देखिए 19 के बाद 21, 21 के बाद 23, 23 के बाद 25, तो यहाँ पर कितना आपका 18 जोड़ेंगे, 2 में 18 जोड़ेंगे तो कितना होगा 20, 20 20 के बाद 22, 22 पे वी, 22 के बाद कितना 24, 24 पे क्या होगा एक्स, और 24 के बाद 26, 26 पे क्या होगा जेड। समझ में आ रही बात कि नहीं, तो कौन सा सही हो जाएगा, सी इज राइट। कोई दिक्कत, चलिए इसमें बताइए क्या होगा। देखिए 2 को लिया है इंटरचेंज कर दिया, 2 के लिया इंटरचेंज किया, 2 को लिया इंटरचेंज किया, 2 उठाइए और इंटरचेंज कर दीजिए, 2 उठाएंगे इंटरचेंज करेंगे, लेकिन उसमें कितना है 7 है, तो उसमें सब सही है, तो कितना होगा देखिए 2 को उठाएंगे, जी को उठाएंगे पहले यच यच जी हो जाएगा, फिर आपका यस ओ, फिर टी, क्या कोई विकल्प मिल रहा है डी वाला, देख रहे हैं कि नहीं। जब अंतिम वाले में नहीं मिल रहा क्योंकि 2 होता तब बदलते, यहाँ पे हाईबे नहीं किया 2, तो एक ही है तो उसको वैसे का वैसे उतार लेते। क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को नहीं, आगे बढ़ते हैं। इसमें बताइए
इसमें बताइए। देखिए IRXO का संबंध किससे है? OFDC से। है 9, है 18, है कितना होगा? 24, है कितना? 15, है कितना? 15, है कितना? 6, आपका कितना? 4, इतिहास कितना? 3। कुछ बदलता हुआ नजर आ रहा है? इसे कर दिया जा क्या? देखिए इसमें कितना जोड़ेगा? 6 जोड़ रहा है। इसमें कितना घटा गया? 12 घटा लिया गया। इसमें कितना जोड़ा गया? 6 जोड़ेंगे, 6 जोड़ेंगे तो 24 दो कितना होगा? 26, 26 4 हो गया, यानी कि आपका 6 जुड़ गया। और इसमें कितना हो गया? 12 घट गया, यानी कि 6 जुड़ रहा 12 घट रहा, 6 जुड़ रहा 12 घट रहा है। तो यल है, यल और यू ओ आर, इसमें कितना? 6 जुड़ रहा है और फिर उसके बाद कितना होगा? -12 घटेगा, 6 जुड़ेगा 12 घटेगा। तो चलिए देखते हैं यल, यल कितना होता है? 12 है 21, है कितना होता है? 15, है कितना होगा? 18। अब जरा देखिए इससे अगर मैं 6 जोड़ दूं तो 12 6 18, 18 पे क्या हो जाएगा? आर, यहां से कितना? 12 घटा लो, 21 में से 12 घट जाएगा तो कितना बच जाएगा? 9, 9 पे आपका क्या हो जाएगा? आई। देखिए आर के बाद आई, यही वाला मिल रहा है, जरा देख लीजिए इसमें आपका कितना होगा? आपका यहां से कितना? 15, 15 में से 6, 15 में 6 जोड़ दीजिए, 15 6 21, 21 पे क्या हो जाएगा? यू, आपका 21 पे आपका यू हो जाएगा और यहां से 12 घटा देंगे तो 6 बच जाएगा, तो यानी कि 6 पे क्या? एफ। तो यानी कि आपका 6 पे एफ, RIUF, RIUF, ये वाला सही हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ू। 6 तो बढ़ाया जा रहा है, 6 बढ़ाया जा रहा है, 12 घटाया जा रहा है। ये 28 नंबर, ये 28 नंबर आपको कमेंट में बताना है लास्ट में कि इसका कितना आंसर आएगा। ठीक, आज के लिए इतना ही। 60 क्वेश्चन मैं कराने वाला हूं, इससे 60 क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद जो है आगे आप देखते हैं। बाकी कल जो है यहीं से शुरुआत होगी।